हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है। मैं BWC वाला, आपका हम सबका ब्यूटीफुल चैनल BWC वाला ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात कर लिया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसके अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। बहुत छोटे शब्दों में और बहुत छोटे लेक्चर के अंदर हम समझेंगे कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट बहुत है, चाहे क्लास 9th के हो, चाहे क्लास 10th के हो, और चाहे क्लास 11, चाहे क्लास 12th के स्टूडेंट्स हों, और या किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं, BSc की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी जो है स्ट्रीम में है आप, तो आपके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी इससे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट और बेनिफिट वाला होने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं, टाइम को ज़्यादा ना खर्च करते हुए, बल्कि एक मुद्दे पे, एक टॉपिक पे हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे, आप वीडियो स्किप करके नहीं जाएंगे। आपको मजा आने वाला है कि इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे और डायग्राम क्या बनाना है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाएंगे, जैसे टेस्टिस से लेकर के पेनिस तक हम इसी में समझेंगे। तो आइए समझते हैं हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम समझेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये हमारा टॉपिक है आज का, और इसी हम टॉपिक पे बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। पुरुष जनन तंत्र, अगर हिंदी में बोले इसको तो हम बोलते हैं पुरुष जनन तंत्र बोलते हैं। पुरुष जनन तंत्र, जो महिला का जनन तंत्र था उसको हमने पिछले वीडियो में समझ लिया था। इसमें हम समझेंगे पुरुष के जनन तंत्र के बारे में। अब इम्पोर्टेंट ये है कि जो मेल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये ग्रुप्स में होता है। ग्रुप्स का मतलब चाहे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो वो भी ग्रुप्स में था, और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी ग्रुप्स में था। ग्रुप का मतलब ये है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं, और ये कुछ इंटरनल पार्ट में पाए जाते हैं, कुछ आउटर पार्ट में पाए जाते हैं। मतलब कुछ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और कुछ बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। उन सभी के बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में हम इसको ले जाएंगे। एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और फिर उसके बाद में हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसको हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया। अब हम समझते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन से ऑर्गन आते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ दो की बात करेंगे। एक फर्स्ट नंबर पे टेस्टिस की बात करते हैं। टेस्टिस मतलब वृषण। वृषण जो होते हैं ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और इन्हीं वृषण में, इन्हीं टेस्टिस में एक हार्मोन रिलीज होता है, एक हार्मोन सिक्रीट होता है। उस हार्मोन का नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इन्हीं टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और वो हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ये क्या करता है, किसी भी चीज को आकर्षण करने के लिए, यानी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए, ये हमारी बॉडी में हार्मोन जनरेट होता है, ये हार्मोन सिक्रीट होता है। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। टेस्टिस को छोड़ करके बाकी जितने पार्ट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब ये टेस्टिस होंगे तो किसी वृषण सैक में रखे होंगे, एक थैली में रखे होंगे, और फिर उसके बाद में जो वो थैली होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रोटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं। अब दूसरी बात, यहाँ पर हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें और तैयार रहें, हमारे साथ जुटे रहें। एपिडिडाइमिस होता है एक, एपिडिडाइमिस
एपिडिडाइमिस वो होता है जहां पर जो स्पर्म होता है, जो स्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, उनको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस होते हैं। यानी अगर हम सीधी भाषा में बात करें तो यहाँ पर स्पर्म जो होते हैं वो परिपक्व होते हैं। अब बात करते हैं जिस जगह से स्पर्म निकल के जाते हैं, जिस रास्ते से, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात किया था तो फैलोपियन ट्यूब के बारे में बात कर रहे थे, उसमें एक जोड़ी पाई जाती थी। इसमें भी क्या है, एक जोड़ी पाई जाएगी। टेस्टिस जो है ये भी क्या होते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं। वन पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में हमारी बॉडी के बाहर ये रहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि बॉडी के बाहर क्यों रहते हैं। हर एक चीज बॉडी के अंदर रखी हुई है, जैसे हार्ट्स, लंग्स, ये सारे पार्ट्स, किडनी, ये हमारी बॉडी के अंदर रखे हुए हैं, यानी इंटरनल पार्ट है। और सिर्फ टेस्टिस को क्यों प्रकृति ने, नेचर ने बॉडी से बाहर रखा हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एपिडिडाइमिस, और दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा नंबर वाश डिफरेंस का होता है। जिस डक्ट से या जिस पाइप से या जिस ट्यूब से स्पर्म टेस्टिस से बाहर निकल कर आते हैं उसको बोलते हैं वाश डिफरेंस बोलते हैं, वाश डिफरेंस बोलते हैं, वाश डिफरेंस। फिर इसके बाद में थर्ड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसको बोलते हैं हम पेनिस बोलते हैं। पेनिस मतलब लिंग, हिंदी में अगर हम बात करें तो लिंग। यूरेथ्रा फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो इसमें यूरेथ्रा भी क्या होता है, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है। यूरेथ्रा ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होता है जिसको हम मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के नाम से हम उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। ये आपके सामने लिखे हुए हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। हम अभी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी बॉडी से टेस्टिस बाहर क्यों रखे गए, इस तरीके से हमारी बॉडी से टेस्टिस क्यों बाहर रखे गए, इसकी जो बात चल रही है इसको हम बोलते हैं वाश डिफरेंस बोलते हैं, वाश डिफरेंस। इतना समझ में अगर आ गया होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसको बोलते हैं वाश डिफरेंस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, स्पर्म या सीमेन का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म और सीमेन सब कहाँ बनते हैं, ये टेस्टिस के अंदर ही बनते हैं। यहाँ पर एक एपिडिडाइमिस एक पार्ट होता है, एपिडिडाइमिस, जिसमें क्या होता है, वाश डिफरेंस के पाउज होते हैं, वाश डिफरेंस के अंदर पाउज होते हैं, और उन्हीं पाउज के अंदर क्या बनते हैं, उन्हीं पाउज के अंदर इस तरीके से सीमेन बनता है। तो हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो स्पर्म को ले जाने का रास्ता होता है उस रास्ते को क्या कहते हैं, वाश डिफरेंस के नाम से कहते हैं। ये बॉडी से हमारे बाहर इसलिए रखे गए हैं कि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, नॉर्मल इंसान का, जिसमें फीवर ना हो, नॉर्मल इंसान का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का, आपको पता होगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37% होता है। और इन टेस्टिस का जो टेम्परेचर होता है, यानी स्पर्म कितने टेम्परेचर में कंप्लीट बन पाएंगे, तो उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इस साइंटिस्ट से 2 से 3 सेंटीग्रेड लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब जाकर के स्पर्म बन पाएंगे। इसलिए देखे होंगे जब गर्मी की सीजन आती है, मौसम आता है, क्या होता है, टेस्टिस थोड़ा सा लटक जाते हैं, और जब थोड़ा सा ठंड का मौसम आता है तो ये टेस्टिस ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। क्यों, इसकी वजह क्या है, टेस्टिस जब इनको टेम्परेचर हाई मिलने लगता है तो ये बॉडी को छोड़ के दूर भागने लगते हैं, और जब इनको टेम्परेचर कम मिलता है तो ये बॉडी की तरफ भागते हैं, क्योंकि बॉडी में 37 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारी होता है। इतना समझ में अगर आ गया है तो मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपके सामने लिखे हुए हैं। टेस्टिस होता है, टेस्टिस ये आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इसी टेस्टिस के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। आप कमेंट में बता सकते हैं हमको कि फीमेल की ओवरीज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है जो उनकी बॉडी में, उनकी ओवरीज के अंदर सिक्रीट होता है। उस हार्मोन को आप कमेंट में जरूर हमको बताएंगे, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे कि राइट आपने बताया है या रॉन्ग बताया है। इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें। अब इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं, इसके डायग्राम को समझते हैं कि कौन कौन सी किस किस जगह पर क्या क्या होता है। सेक्रोटम की बात कर लेते हैं। इसके चारों तरफ एक पाउज होता है जिसको हम बोलते हैं सेक्रोटम बोलते हैं।
इसके चारों तरफ एक पाउच होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम बोलते हैं, स्क्रोटम। और ये काहे का बना होता है, ये स्किन का बना होता है। काहे का बना होता है, स्किन का बना होता है। और ये स्किन सैक होता है, एक थैली होती है, स्किन सैक होता है, एक थैली के रूप में इसको क्या करता है, कवरिंग करके रखता है। अब हम बात करते हैं एपिडिडाइमिस की। तो एपिडिडाइमिस यहाँ पर लिखा हुआ है एपिडिडाइमिस, तो ये क्या करता है, स्पर्म को मैच्योर करने की यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होती है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वाश डिफरेंस की, तो यहाँ से क्या करता है, सीमेन रिलीज किया जाता है, यानी सीमेन इसी रास्ते से होकर के कहाँ पर पहुंचता है, यूरेथ्रा में पहुंचता है। और यहीं पर क्या होता है, न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। अगर हम बात करते हैं पेनिस की, तो पेनिस का कार्य क्या होता है, ये आउटर सेक्स ऑर्गन होता है। ये हमारी बॉडी से आउटर सेक्स ऑर्गन होता है और ये स्खलित करने में, यानी कि सीमेन को स्खलित करने पर फीमेल के सेक्स ऑर्गन में स्खलित करने के लिए ये हमारे पास एक आउटर मसल्स द्वारा बना हुआ एक जो है पेनिस होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने सीमेन को स्खलित करते हैं। इसके अलावा यूरेथ्रा की बात करते हैं तो ये मूत्र मार्ग होता है और इसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है लेकिन रास्ते एक का जो ट्यूब एक होती है, लेकिन इसमें वर्क अलग अलग होते हैं। इसमें सीमेन का भी फॉर्मेशन हो सकता है, इसमें जो है ट्रांसफर हो सकता है और स्पर्म का यानी कि यूरिन का भी क्या होता है, इसमें ट्रांसफर होता है। ये दो जो होते हैं, यानी कि सीमेन भी इसी मूत्र मार्ग से निकलेगा और यूरिन भी इसी मूत्र मार्ग से निकल करके जाएगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं अब बनाऊंगा इसका डायग्राम कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। स्क्रीनशॉट इसका ले लें, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं मिटाता हूं 1 2 3। हम इसके डायग्राम को समझेंगे और डायग्राम को समझने के बाद में इस लेक्चर को हम कर देंगे यहीं पर खत्म। बहुत छोटे शब्दों में, बहुत छोटे लेक्चर में हम आपसे बात कर रहे हैं, कम मिनट के अंदर में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पर कुछ इस तरीके से पाउच, इनका नॉमिनेशन हम बाद में करते हैं। ये एक नली बन गई। इस तरीके से कलम का भी आप उठा सकते हैं और इसको हमारे साथ बना सकते हैं। इस तरीके से बनाना है। डायग्राम को कंप्लीट बनाते हुए हम चलेंगे। जितनी बार इसको बनाओगे उतना ज़्यादा इजी आपके लिए होता चला जाएगा, इसलिए इसको बनाते रहें, कोई भी लापरवाही नहीं करेगा। ठीक है, हमने कंप्लीट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हमने बना लिया है। अब हम समझते हैं इसके कुछ पार्ट्स के बारे में, इनका नॉमिनेशन करेंगे और हम समझ जाएंगे कि कौन सा पार्ट किस जगह पर पाया जाता है। आप अपनी कॉपी पे इसको बनाएं और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितनी बार डायग्राम को बनाएंगे उतने ज़्यादा आपके लिए यूजी होता चला जाएगा। हमने बताया था जो फूला हुआ भाग होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि जो फूला हुआ भाग होता है वो बायोलॉजी के अंदर क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्पुला कहलाता है। तो इसको हम बोल देते हैं एम्पुला बोल देते हैं और इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा, यानी कि यूरिनरी ब्लेडर हम इसको बोलते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर बोलते हैं, यूरिनरी ब्लेडर।
यूरिनरी ब्लैडर बोल देते हैं, और जो फूले हुए भाग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वाश जो है एम्पुला बोलते हैं। अब यूरिनरी ब्लैडर बोल दिया है, फिर उसके बाद में सेमिनल वेजाइकल्स, ये होती है सेमिनल वेजाइकल्स, सेमिनल वेजाइकल्स के अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसमें होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं। कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, एक जोड़ी प्रोस्टेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अलावा अगर हम बात करें तो इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट पाई जाती है। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद में पेनिस, इसको हम बोल देते हैं पेनिस बोल देते हैं, और इसको जो बाहरी वाली लेयर्स है इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस। जो स्किन होती है इसके चारों तरफ लूज सी स्मूथ सी स्किन होती है उसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं। और ये लास्ट में जो छिद्र दिखाई देता है, डक्ट दिखाई देती है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोल देते हैं। यूरेथ्रा के अलावा अगर हम बात करें, ग्लांस पेनिस हो गया है, तो टेस्टिकल्स की बात करते हैं। अब टेस्टिकल्स कौन से हैं, इनको बोलते हैं हम टेस्टिकल्स बोलते हैं, टेस्टिकल्स। टेस्टिस के अंदर क्या होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं। अब टेस्टिकल से जो स्पर्म ले जाने का काम करता है वो होता है एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस तुम खुद लिख सकते हो, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस बोलते हैं। एपिडिडाइमिस के बाद जो एपिडिडाइमिस होता है, जिस जगह पर स्पर्म मैच्योर होते हैं उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस बोलते हैं। जिस जगह पर स्पर्म मैच्योर होते हैं उसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, और जो ले जाने का काम करती है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस, जिस जगह पर स्पर्म मैच्योर हो रहे हैं उस जगह को बोलते हैं जो है एपिडिडाइमिस, और जो ले जाने का काम करती है स्पर्म को यानी सीमेन को ले जाने का काम करती है उसको बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं। और जो ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और जो फूला हुआ भाग होता है उसको सामान्य भाषा में हम क्या बोल देते हैं, एम्पुला बोल देते हैं। एक ग्लैंड जिसमें और पाई जाती है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स का क्या मतलब होता है, ये जब कॉपुलेशन के टाइम में क्या होता है, चिपचिपा एक पदार्थ जनरेट सिक्रीट होता है, तो वो कौन से आर्गन से होता है, तो वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से होता है। ये आपके सामने बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड लिखी हुई है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है। तो इस तरीके से आपके सामने फिगर बना के हमने रख दिया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसको बार बार, एक बार नहीं, 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको अपनी कॉपी पे बनाएंगे और इसके नाम पढ़ेंगे तो आपके लिए क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट में भी इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, नीट में थोड़ा सा इंटरनल पार्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये नहीं पूछा जाता है आपसे, इस टेस्टिस के अंदर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि टेस्टिस के अंदर कहाँ पर स्पर्म बनते हैं, कौन भोजन बनाता है, कौन उनका नरिशमेंट करता है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या आपसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई ग्लांस पेनिस क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे प्रोस्टेट ग्लैंड एक होती है या 2 होती है। आपसे पूछा जाएगा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स एक होती है या 2 होती है। इस तरीके के क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, और बाकी क्लास 10th और क्लास 12th में इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो ये आपके सामने रखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, मैं BWC वाला मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। पढ़ाई जरूर करते रहें, ऑल द बेस्ट। अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर ठोक दीजिए। ऑल द बेस्ट।